मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान और तेज होता जा रहा है। कांग्रेस कर्नाटक वाली पिच पर मध्य प्रदेश में भी बैटिंग करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाया और अब मध्य प्रदेश में ऐसे ही आरोपों की बौछार शुरू कर दी गई है। प्रियंका गांधी ने कमीशन खोरी को लेकर वायरल लेटर को लेकर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, सीधे शिवराज सरकार को टारगेट किया और सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया। प्रियंका ने साफ साफ लिखा है कि पहले जनता ने 40% वाली कर्नाटक सरकार को हटाया, अब मध्य प्रदेश की बारी है। प्रियंका समेत कांग्रेस के टॉप लीडर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ का भी नाम शामिल है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा की तरह जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आप वो लेटर का हिस्सा देख रहे हैं जिसमें प्रियंका गांधी ने उस लेटर का जिक्र करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर पलटवार हुआ है और साथ ही कमलनाथ हो, प्रियंका गांधी हो, इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जो लेटर वायरल हुआ है जिसको प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, आखिरकार उसमें लिखा क्या है। तो जो लेटर सोशल मीडिया पे चल रहा है वो लघु एवं मध्य क्षेत्रीय संविदाकार संघ नाम की कथित संस्था के लेटर हेड पर है और उसमें नीचे की ओर ज्ञानेंद्र अवस्थी का नाम लिखा हुआ है। यह लेटर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर लिखा गया है। अब सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। विभाग में दलाल इस कदर सक्रिय है कि 50% कमीशन लेकर भुगतान करा रहे हैं। मूल ठेकेदार हमें निविदा में स्वीकृति राशि का मात्र 40% हिस्सा देकर काम कराते हैं। कुल स्वीकृति राशि में से 50% राशि कमीशन के तौर पर बढ़ जाती है। 10% मूल ठेकेदार रखते हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर का जीवन नरकीय हो गया है। तो ये चिट्ठी जो आप देख रहे हैं ये प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट किया गया था, जिसके बाद अब ये घमासान छिड़ गया है। इस वायरल लेटर के बाद प्रियंका गांधी ने क्या ट्वीट किया है, मध्य प्रदेश की सियासी पारा हाई हो गया। मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है और कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती है। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया है। अब मध्य प्रदेश की बारी है जहां पर 50% कमीशन वाली भाजपा सरकार को हटाएगी, यह कहना है कांग्रेस और प्रियंका गांधी का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। प्रियंका गांधी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और लेटर में जिस शख्स का नाम लिखा हुआ है ज्ञानेंद्र, उसका भी नाम इसमें शामिल है। तो ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम जो आप देख रहे हैं, जिस लेटर हेड में नीचे सबसे ज्यादा नाम लिखा हुआ है, जिसके नाम के जरिए एक लेटर न्यायाधीश को भेजा गया है ग्वालियर खंडपीठ के, और वो लेटर को लेकर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। और किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ अभी आप देख लीजिए। धारा 469, धारा 500, धारा 501, धारा 420 और धारा 469, ये वो धाराएं हैं जिसके तहत इंदौर और साथ ही भोपाल में ये शिकायत दर्ज की गई है। एक एफआईआर भोपाल में क्राइम ब्रांच ने तो दूसरी एफआईआर इंदौर के संयोगितागंज में दर्ज कराई गई है। धारा 469 और धारा 420 और साथ ही धारा 500। अब पुलिस की जांच के बाद कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हो सकता है, इसके संकेत भी जो तमाम बीजेपी के नेता हैं उनकी ओर से दिया गया है। प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार को टारगेट किया तो उन्होंने जवाब भी दिया। शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि आखिर बीजेपी किस किस पर केस करेगी। नाम तो कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए कि नहीं, तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्हें रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी को टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं
किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा। अगर प्रधानमंत्री मोदी भी फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। अब कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में खुलेआम लूट हो रही है, जनता चुनाव में जवाब देगी। वहीं शिवराज सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को इस तरह की गंदी राजनीति को बंद करना चाहिए। वहां तो एक मिनिस्टर 40% ले रहा था, यहां तो अलग अलग स्तर है ना। शुरुआत करिए नीचे से, पटवारी, फिर गिरदावर, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर ऊपर तक भोपाल तक, और हर डिपार्टमेंट में है, तो आखिर में तो 50% तक जाता है। हालात ये हैं कि खुलेआम लूट मची हुई है, कलेक्टरों से पोस्टिंग का पैसा लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री निवास से फोन जाता है, कौन सी पोस्टिंग चाहिए बताओ, मेन्यू कार्ड लगा हुआ है, कौन से कमाऊ पोस्टिंग्स हैं। इतना भ्रष्टाचार हमने अपने जीवन काल में नहीं देखा। वर्तमान में कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर, और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है, और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, कौन अवस्थी जी हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए, और ये गंदी राजनीति बंद करो। ऐसे आप कोई को फ्रेम नहीं कर सकते, जनता आपके बारे में धारणाएं लगातार गलत बनाएगी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अनुराग अमिताभ भी जुड़ गए हैं। अनुराग, ये आरोप और प्रत्यारोप तो हमने सुन लिए, लेकिन जनता के अब जहन में सवाल है कि सच्चाई क्या है, और जाहिर सी बात है कि कौन सी संस्था है जिसने चिट्ठी लिखी थी, और ये अवस्थी जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, ये कौन है ज्ञानेंद्र अवस्थी? देखिए, बिल्कुल यही मुद्दा जो है वो अब सबसे ज्यादा चर्चित हो रहा है कि दरअसल ये ज्ञानेंद्र अवस्थी कौन है, बसंत विहार कॉलोनी लश्कर ग्वालियर का जो पता है वो कहाँ है, और मध्य प्रदेश का ये जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो उस नाम का ये संघ कहाँ है। दरअसल बीजेपी की माने तो ये जो पिच थी, एक कर्नाटक की वो पिच थी कमीशन की, जिस पर खेलकर जो कांग्रेस थी उसने फाइनल जीता, सत्ता का फाइनल जीतते ही मध्य प्रदेश में जब चुनाव की बारी आई तो एक फर्जी फेक, एक पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके एक पत्र जो है वो बनाया गया, जिसमें जो ज्ञानेंद्र अवस्थी था उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, जो एड्रेस दिया था वो नहीं था, ना जो क्रमांक होता है उसमें रजिस्ट्रेशन क्रमांक वो भी नहीं था, और उसको बकायदा सीरीज वाइज मतलब तरीके से वायरल कराया गया सोशल मीडिया के जरिए। और तमाम जो बड़े नेता है, प्रियंका गांधी हैं, कमलनाथ है, उसके साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस के जितने कद्दावर नेता, उन्होंने बकायदा इसको वायरल किया। दिग्विजय सिंह खुद सामने आए, उन्होंने बकायदा इस पर बाइट दी ताकि एक आम जो जनमानस है चुनाव से पहले उसके मन में ये इमेज बनाई जा सके कि कर्नाटक में 40% कमीशन लेती थी सरकार, तो यहाँ 50% कमीशन लेती है। बता रहे हैं सामने आया कि ये संस्था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, रजिस्ट्रेशन का कोई क्रमांक नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, और साथ ही साथ ये व्यक्ति जो यहाँ पर रहता है उसका एड्रेस भी आप बता रहे हैं कि नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब जो लोग हैं उनके मन में तो सवाल है कि अगर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है तो उसको सिद्ध भी करे, नहीं तो जांच तो होगी, क्योंकि इसको लेकर एफआईआर तो दर्ज ही हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।